आगरा के एमएसएमई सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से लघु और मध्यम उद्यम एक्सेलरेट प्रोग्राम के जरिए आगरा के एसएमईज का विस्तार एवं इंडस्ट्रियल कंप्लायंस अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें आगरा के लघु और मध्यम उद्योगों को स्केल कर ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार भगत, उपाध्यक्ष नितिन गोयल, अभिहित अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर फूड द्वितीय पराग अग्रवाल, तरुणा कुमारी, मुख्य सलाहकार मनीष कुमार अग्रवाल रावी, महासचिव अनुज सिंघल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं स्वागत उद्बोधन CFPIA के सचिव विकास चतुर्वेदी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि आगरा के लघु उद्योग को स्केल करने और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम उद्योगों के लिए समय की मांग है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सलाहकार मनीष कुमार अग्रवाल रावी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान वाधवानी फाउंडेशन की टीम ने आगरा के उद्यमियों को बिजनेस स्केलिंग के 3 प्रमुख स्तंभों पर मार्गदर्शन दिया। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क वाधवानी फाउंडेशन का उद्देश्य है कि देश में जॉब्स की ग्रोथ हो। हमारे युवा जो आज आ रहे हैं, पॉपुलेशन है, उनको नौकरी मिले। नौकरी अपने आप से नहीं मिलेगी। जब हमारा देश का SMB, छोटा उद्योगपति ग्रो करेगा, उनका धंधा बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो अपने आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जॉब्स क्रिएट करेगा। वाधवानी फाउंडेशन, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क इन सब SMBs के साथ काम करता है और उनके कोई भी ऐसे इशू हो जिससे उनकी ग्रोथ रुक रही है, उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। हम आज इस प्रोग्राम के थ्रू चाहते हैं कि ऐसे SMBs के साथ जुड़ें या SMBs हमारे साथ जुड़ें जिनके साथ हम काम कर सकें और उनको जल्दी ग्रोथ करवा सकें। अगर वो कोई मुकाम अगले 5 साल में हासिल करने वाले हैं, वो अगर हम उनके साथ काम करके अगले 3 साल में हासिल कर सकते हैं तो उनकी ग्रोथ जल्दी होगी और ज्यादा नौकरियां जल्दी जनरेट हो पाएंगी। किस तरीके से वाधवानी फाउंडेशन, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क वाधवानी फाउंडेशन द्वारा सपोर्टेड है। वाधवानी फाउंडेशन श्री रोमेश वाधवानी जी ने शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि उन्होंने जो अपने पूरे जीवन काल में कमाया है उसको वो देश के प्रगति में इन्वेस्ट करें। उन्होंने ये 20 साल पहले मुहिम शुरू करी और इसके अंतर्गत उन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ काम करना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने SMBs के साथ काम करना शुरू किया और कहा कि हम इनको ग्रो करा के नौकरियां क्रिएट करेंगे, जॉब्स क्रिएशन। उसी के अंतर्गत हम ये पूरा प्रोग्राम, एक्सेलरेट प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें हम छोटे शहरों में जाते हैं, SMBs ढूंढते हैं, ऐसे SMBs जो ग्रोथ के लिए आतुर हैं, जो चाहते हैं कि बहुत तेजी से ग्रो करें ताकि वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। हम उनके साथ काम करते हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश करके जॉब्स क्रिएशन। हमारा फाइनल उद्देश्य है कि नौकरियां क्रिएट हो, क्योंकि वाधवानी जी का मानना है, रोमेश वाधवानी जी का मानना है कि अगर वो किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दिलवा सकते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं होगी, वो पूरे फैमिली को का उठान कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जो 25 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर की यूनिट्स हैं, 25 करोड़ से 100 करोड़ तक के उन लोगों को आमंत्रित किया है। उनके SMEs के लिए अपग्रेडेशन के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है। इसमें US से कंसर्न लगी वाधवानी करके एक फर्म है, वो आई हुई है अपग्रेडेशन के लिए और उनको जो भी अपग्रेडेशन HR डिवीजन में चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल में चाहिए या कहीं मेंटेनेंस में चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, उसके लिए बहुत मददगार होगी। वो 3 से लेकर 6 महीने हमारे साथ काम करेंगे। उसके बाद उनके डिवीजन के लोगों की जिसकी हमें जरूरत होगी उसको वो हम खुद हायर कर सकेंगे। उससे पहले तक के खर्चे ये वाधवानी एसोसिएट जो US से कंसर्न है इसको वो उठाएगी। इसके अंदर जो आने वाले हैं नीता कुमार हमारे यहाँ आए हुए हैं और उसके सिवाय तरुण कुमार और पराग अग्रवाल जी भी आए हुए हैं, वो भी अपने विचार देंगे इस विषय पर। कितना मतलब ये यूजफुल रहेगा ये तो हम तो ऐसा समझते हैं कि आगरा की इंडस्ट्रीज के लिए जो बड़ी यूनिटें जो अपग्रेड करना है, जो अपने मन से नहीं कर पा रही हैं, उनको ये जो वाधवानी एसोसिएट है और नीता कुमार जी इनके संयुक्त प्रोग्राम से बहुत राहत मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा। किस तरह से यूनिट को ग्रोथ करते हुए आगे काम करते हैं, किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरह लाइनअप काम को किया जाता है।
इंडस्ट्रीज के पर्पज से कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि एक इंडस्ट्री अपने काम में लगा होता है तो उन योजनाओं के ध्यान ना दे पाना, तो उसको कहीं ना कहीं किसी चीज की हेल्प जब मिलती है तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए बहुत मजबूती और बड़ा अच्छा खासा स्तंभ बन के और पूरे व्यापार और रोजगार के लिए भी स्तंभ बनती है। आज जैसा कि चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा संस्था के द्वारा हॉलीडे इन सभागार में जो आयोजन व्यापारियों को एक मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू मान लीजिए वाधवानी फाउंडेशन द्वारा ये हम लोगों को एक पहल जो बताई जा रही है कि किस तरीके से बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर पाएंगे, क्या हमारी कोई ऐसी जो पर्सनल बिजनेस व्यापार में किसी तरीके की जो रुकावटें जो हम लोगों को आती हैं हम उस चीज को मॉडिफाइड नहीं कर पाते हैं, तो किस तरीके से कंसल्टेंट द्वारा वो हम लोगों को हेल्पिंग हैंड मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं ये सब चीजों से व्यापारी के तनाव में तो थोड़ी बहुत कमी आती है और अच्छी पहल है और आज इस चीज को हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जागरूकता कार्यक्रम में नीता प्रसाद और तरुण कुमार की सत्रों में और भी अहम जानकारी दी गई। इस विशेष सत्र में उद्यमियों को सरकारी नियमों और इंडस्ट्रियल कंपाइल्स अवेयरनेस प्रोग्राम की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय सचिव लघु उद्योग भारती दीपक अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों को सरकारी नियमों से अवगत रहना होगा और फैक्ट्री या कंपनी की सभी कंप्लायंस को पूरा करना होगा। मुख्य वक्ता महेंद्र कुमार ने कहा कि आगरा सहित उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों ने विशेषज्ञों से 1-to-1 चर्चा कर अपनी व्यवसाय की समस्याओं का समाधान भी पाया। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं अपराग शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा संभाली गयी। जी महाराजा न्यूज के लिए दीपक आज की रिपोर्ट।